एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान अपने लिए ड्रैगन लेने के लिए ऑप्शन हाउस में आ जाता है सीनियर ब्रदर ली के साथ। और तभी किन्नान की मुलाकात हो जाती है लिंजी के भाई से, जो कि उसका कज़न ब्रदर होता है गॉन चैन। और इन दोनों की ऑप्शन हाउस में काफ़ी खतरनाक मुठभेड़ भी हो जाती है, जो कि सिर्फ शब्दों के वार होते हैं। और तभी गॉन्जी कहता है कि किन्नान, तुम मुझसे बच के रहना, क्योंकि जो हाल तुमने मेरे भाई का किया है मैं उससे बुरा हाल तुम्हारा करूंगा। तभी वो लोग ऑप्शन हाउस में फर्स्ट आइटम को देखते हैं, जो कि 7 कलर फ्लावर होता है। उस फ्लावर को लेने के लिए किन्नान और गॉन्जी के बीच में आपस में फाइट हो जाती है। और तभी होस्ट को पता चलता है कि किन्नान के पास पर्पल टोकन है, जो कि दियान तियान के सुप्रीम एल्डर ने इसे दिया था। इस टोकन की खासियत ये होती है वो इस ऑप्शन हाउस से कोई भी 3 सामान एक दिन में फ्री में खरीद सकता है, भले वो कितना भी महंगा हो, और उसे फ्री में दे दिया जाएगा। और ऐसा होता भी है। किन्नान के बारे में जब होस्ट को पता चलता है तो वो होस्ट उस फ्लावर को किन्नान को दे देता है। अब ऑप्शन में बारी होती है सेकेंड आइटम की, जो कि होता है आइसोल जेड। और ये एक फ्रीजिम अरोमा होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी कल्टीवेटर इसे रिफाइन करता है तो वो सीधा अपने लेवल से 5 लेवल यानी कि 5 रेलम ब्रेक थ्रू कर सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर ट्रेजर होता है। और इसकी बेट स्टार्ट की जाती है 10,000 जुआन तुआन पिल से। और तभी गॉन्जी इस रेयर ट्रेजर यानी कि आइसोल जेड की कीमत 25,000 जुआन तुआन पिल की लगा देता है। ये सुन करके होस्ट सबसे पूछता है और कोई है जो इससे महंगी बेट लगाना चाहता है। और तभी गॉन्जी खड़ा होकर के किन्नान से कहता है, क्या हुआ किन्नान, मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार इस जेट को खरीद पाओगे, क्योंकि हर बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। मगर किन्नान उसकी ये बात सुन करके एकदम भड़क जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर इस फ्लावर को खरीदना चाहूँगा, क्योंकि मेरा अभी कोई इरादा नहीं था इस फ्लावर को खरीदने का, मगर तुमने ऐसा कह दिया तो ये फ्लावर होस्ट मुझे चाहिए। और होस्ट को इतना सुनना ही था, वो बेचारा सबके सामने ये अनाउंस कर देता है कि ये जो आइसोल जेड फ्लावर है वो अब किन्नान को दिया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री। ये सुन करके गॉन्जी और उसके सपोर्टर एकदम भड़क जाते हैं और होस्ट के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर होस्ट आप पागल हो चुके हैं, मैंने यहाँ पे इसके लिए 50,000 जियान तुआन पिल की बेट लगाई थी और आप ऐसे ही फ्री में इस सोल जेड को इस किन्नान को दे रहे हैं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तभी होस्ट बिना कुछ बोले वहाँ पे सेकंड ट्रेजर को लेकर के आ जाता है, जो कि एक स्टार स्वॉर्ड होती है। और होस्ट कहता है इसकी बेट 10,000 जियान त्यान पिल से लगाई जाएगी। और इस स्टार स्वॉर्ड की खासियत ये होती है कि ये एक मिस्टीरियस स्टार स्टोन से बनाया गया है और ये इतना ज़्यादा शार्प होता है कि वो किसी भी आयरन को बटर की तरह स्लाइस कर सकता है। और तभी इस स्टार स्वॉर्ड के बारे में सुन करके सभी के सभी वहाँ पे बेट लगाने लगते हैं, मगर किन्नान इस चीज़ को लेकर के कोई बेट नहीं लगाता, क्योंकि उसको इस स्वॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और तभी वहाँ पे गॉन्जी बैठा हुआ सोचता है कि आखिर इस किन्नान का बैकग्राउंड क्या है, जो कि ये होस्ट यानी कि इस ऑप्शन हाउस का ऑनर किन्नान को ये सारी चीज़ें फ्री में दे दे रहा है, बस उसके बोलने की देर है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है, मेरी बात की कोई वैल्यू भी नहीं। लिए होस्ट से ये बेचारा पूछ रहा था कि आखिर आपने किन्नान को ये सारी चीज़ें क्यों दे दी, मगर होस्ट तो इसके मुंह पे ही इसे इग्नोर कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि किन्नान से ली बात कर रहा होता है और कहता है कि आप बेवजह इस गॉन्जी से फाइट मोड ना ले, क्योंकि ये जो गॉन्जी है ना वो नानगुआन सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस है। और साथ में इस आउटर सेक्ट के जितने भी एल्डर हैं वो सिर्फ इसका ही साथ लेते हैं। और अगर आप इससे बेवजह फाइट मोड़ लेंगे और बहस करेंगे तो आगे चल के हमारे लिए ये बहुत मुसीबत का काम हो जाएगा और ये हमारे रास्ते में बहुत सारी अड़ंगे लगाएगा। तभी किन्नान कहता है कि अगर ये बेवजह मुझसे पंगे लेगा तो भला मैं इससे कैसे छोड़ सकता हूँ, अगर इसने अब कुछ बोला तो ज़रूर मैं इसे एक खींच के इसके मुंह पे पंच मारूंगा। और ली बेचारा ये सोच रहा होता है मैं कहाँ फंस गया हूँ। और तभी होस्ट वहाँ पे फिर से आ जाता है और वो लास्ट ट्रेजर को वहाँ पे रखता है, जिसके बारे में सब सुन करके एकदम हैरान हो जाते हैं और सबकी नज़र उस लास्ट ट्रेजर पे पड़ती है। वो 7 स्वॉर्ड होती है, जो कि एक 7 एशियन स्वॉर्ड होती है और ये सातों स्वॉर्ड एक ही स्वॉर्ड का हिस्सा होता है, मगर इसे कोई भी आज तक मर्ज नहीं कर पाया। तभी किन्नान उस सारी स्वॉर्ड्स को अपनी गॉड आइज से देखने लगता है और उसे भी काफ़ी मिस्टीरियस सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो सारी की सारी स्वॉर्ड का ऑरा एक ही जैसा नज़र आ रहा था और वो सब
सब की सब एक दूसरे से मर्ज होती हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तभी होस्ट कहता है ये एशियन स्वॉर्ड के बारे में आज तक इसके ओरिजिन के बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया, ये एक मिस्ट्री है। अगर आप में से इस स्वॉर्ड को कोई लेना चाहता है तो इसकी बोनी 50,000 जियान पिल से स्टार्ट होगी, और हाँ 50,000 से 10,000 पिल आप और एक्स्ट्रा करके फिर इस बेट को स्टार्ट करें। और तभी होस्ट उन सबको देखने लगता है, कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है इसे आप खरीद तो सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये स्वॉर्ड के पास अल्टीमेट पावर है। तो इसे अगर आप खरीदते हैं और अपनी बॉडी से मर्ज करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप उतने पावरफुल हों, और इस स्वॉर्ड के अंदर आप इन्फिनिटी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ये सुनना ही था सारे के सारे लोगों में, और ज़्यादा उत्सव आ जाता है और वो सब के सब वहाँ पे बेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से होस्ट तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और इस चीज़ को देख करके किन्नान भी अभी सोच ही रहा होता है कि मैं इसे लूँ या ना लूँ। मगर तभी हम देखते हैं सारे के सारे लोगों की नज़र किन्नान पे ही होती है। तभी गोंजी टिनटिना के उठ जाता है और कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को 1,00,000 जुआन पिल के बदले खरीदूंगा। ये कह कर के वो खड़ा होकर के किन्नान की ओर देखने लगता है और कहता है कि और कोई है जो मेरे सामने यहाँ पे बेट लगाना चाहता है, क्योंकि इतनी हाई बेट वहाँ पे किसी ने भी नहीं सोची थी, और कोई भी गोंजी के सामने बेट लगा के अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता था। और तभी होस्ट किन्नान से कहता है कि अरे सीनियर, मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया, क्या आप इस स्वॉर्ड को खरीदना चाहेंगे? ये कह कर के वो किन्नान की ओर देखने लगता है और किन्नान गोंजी को देखता है। तभी होस्ट कहता है आप सोच क्यों रहे हैं, ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप पहले बता दें, वरना मैं ये स्वॉर्ड इन लोगों को बेच दूंगा। तभी किन्नान कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड को खरीदना चाहूँगा। तभी होस्ट भी इस स्वॉर्ड को किन्नान को दे देता है, जिसकी वजह से फिर से गोंजी का दिमाग फिर जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने इस सातों स्वॉर्ड के बदले 1,00,000 जियान पिल दी है, तब भी ये स्वॉर्ड फ्री में किन्नान को आखिर कैसे मिल सकती है। इस वजह से वो इतना तिना जाता है कि वो अपनी चेयर को पकड़ के तोड़ देता है। और तभी किन्नान खड़ा हो जाता है और उसके सामने गोंजी आता है और गुस्साते हुए उससे हैंडशेक करता है और कहता है कि मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे ट्रेजर्स फ्री में मिल गए, ऐसे फ़कीरों को भी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। और तभी गोंजी कहता है कि तुमने ये 7 सोल स्वॉर्ड खरीद तो ली है, ये एक एशियन स्वॉर्ड है, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जो 7 एशियन स्वॉर्ड तुमने ली है ना, ये मेरे सीनियर ब्रदर लिन फैंग को चाहिए थी, और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस स्वॉर्ड को लेकर के तुम आगे के अंजाम के लिए तैयार रहना। ये कहकर के वो वहां से चला जाता है। और तभी ली किन्नान से कहता है कि किन्नान, अब मुझे समझ में आया कि ये गोंजी जो है नानगॉन सिटी से इतनी दूर क्यों आया था, क्योंकि ये जो 7 स्वॉर्ड थी वो सीनियर ब्रदर लिन फैंग को चाहिए थी, और वो चाहता था कि तुम्हारी फाइट जो है ना वो लिन फैंग से हो, क्योंकि वो उसका दुश्मन तुम्हें बनाना चाहता था। और लिन फैंग के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, वो इतना ज़्यादा निर्दयी है कि वो जब तक अपने अपोनेंट को जान से मार ना दे तब तक वो सांस भी नहीं लेता है। और उसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि उसने ना जाने कितने डिसेबल्स को जान से मार दिया है। आज तक किसी भी एल्डर की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो लिन फैंग से इन सब चीज़ों के बारे में पूछे। और तो और ये लिन फैंग इस इनर कोड का सबसे ज़्यादा ताकतवर डिसेबल, और वो टॉप 1 रैंकिंग में होल्ड करता है, यानी कि जो उसकी पोजीशन है ना जुआन पीक में, वो सबसे ज़्यादा हाई डिसेबल्स में से है। तुमने ये क्या कर दिया किन्नान? भी किन्नान कहता है ली, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, जो भी होना था वो हो चुका है, और मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम आप तक ना आए। और ये कहते हुए वो लोग उस पवेलियन यानी कि ऑप्शन हाउस से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि बेवजह ऐसे सोच करके हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि उन लोगों का सारा सामान लेकर के ऑप्शन हाउस का मास्टर और वही होस्ट अपने दोनों डिसेबल्स के साथ बाहर आकर के किन्नान को वो सारी चीज़ें दे देता है और कहता है कि सीनियर, आपको और कुछ चाहिए हो तो बता देना। और अपने मन में कहता है कि ये बंदा दोबारा मेरे पवेलियन में ना आए, यानी कि मेरे ऑप्शन हाउस में। तभी किन्नान कहता है सीनियर, अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऑप्शन हो तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। और ये सुन करके उस बेचारी को तो चक्कर आ जाता है कि मुझे क्या इसे फिर से फ्री में सारी चीज़ें देनी होंगी। ये कह करके वो बेचारा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी ली किन्नान को लेकर के जियान पीक
दिखाने लगता है। वो सेक्टर इतना बड़ा होता है कि किन्नान एकदम हैरान हो जाता है। तभी किन्नान कहता है कि आखिर यहाँ पे अलग-अलग फ्लोर्स क्यों हैं? और तभी ली बताता है यहाँ पे हर डिसेबल्स को उसकी कल्टीवेशन पावर के हिसाब से मेंशन्स अलॉट किए गए हैं। तभी किन्नान कहता है इस ज़ियान-त्यान पीक में टोटल कितने सेक्ट होंगे? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या तुम मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? तभी ली कहता है कि इस ज़ियान-त्यान पीक में टोटल 2 पार्ट हैं, एक राइट साइड कोर्टयार्ड है और दूसरा लेफ्ट साइड कोर्टयार्ड। राइट साइड के जो कोर्टयार्ड है वो इनर डिसेबल है और लेफ्ट साइड के कोर्टयार्ड आउटर डिसेबल। राइट साइड के कोर्टयार्ड की जो भी कल्टीवेशन यानी कि डिसेबल्स की कल्टीवेशन होती है उसे बॉडी कंटेनिंग स्टेज कहा जाता है। उन डिसेबल को डिसाइबल ऑफ ज़ियान कहा जाता है और इन डिसाइबल्स के टोटल 8 रैलम होते हैं और जब वो लोग 8 रैलम से ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं मिस्टीरियस हब्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये लिन फैंग है ना वो इस समय 9th बॉडी कंटेनिंग स्टेज पे है और उसको इसीलिए ये 7 स्वॉर्ड चाहिए थी यानी कि 7 एशियन स्वॉर्ड चाहिए थी कि वो ब्रेक थ्रू कर सके। और ये सुन करके किन्नान कहता है और इस सेट में और क्या-क्या चीज़ें हैं और मैं किस लेवल पे हूँ? और तभी ली कहता है कि आप 5th रैंक पे हैं और आपको 5th रैंक का मेंशन दिया गया है और जो लिन फैंग है वो उसके पास 1st रैंक का मेंशन है। उसका ऑरा बहुत ज़्यादा रिच होता है। तभी किन्नान कहता है कि आखिर मेरे दोस्तों को कौन सा कोर्टयार्ड मिला है? तभी ली कहता है होंगलोंग को 8 कोर्टयार्ड मिला हुआ है और चू यून और ज़ाओलिंग को 12 नंबर का कोर्टयार्ड मिला हुआ है जिसकी स्पिरिट एनर्जी उतनी तो रिच नहीं है मगर हम इतना कह सकते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि आप 5th से अपनी रैंक को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको और भी ज़्यादा कल्टीवेट करके अपनी पावर को अपग्रेड करना होगा और सेक्ट में आने वाले कई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके उसे जीतना भी होगा। और हाँ, सेक्ट में कई सारे आपको वर्क्स भी दिए जाएंगे। अगर आपने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आपकी जो रैंक है वो अपग्रेड हो जाएगी। किन्नान इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पा करके ली को थैंक यू बोलता है। तभी ली कहता है किन्नान ऐसी कोई भी बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तभी ली अपने मन में कहता है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ पे किन्नान से दोस्ती बढ़ानी होगी। इसलिए किन्नान से जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था तो मैं किन्नान के खिलाफ था और मैंने एक अच्छा इंप्रेशन उसके लिए नहीं छोड़ा था क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि किन्नान के सामने मैं एक अच्छा इंप्रेशन पेश करूँ जिसकी वजह से किन्नान के दिल में मेरे लिए कोई एक अच्छी सी जगह हो और मैं उसका दोस्त बन जाऊँ। इससे मेरा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मैं किन्नान से अपना कई सारा काम भी निकलवा सकता हूँ। सोचते हुए ली वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है और किन्नान भी अपने मेंशन में आ जाता है और ऑप्शन हाउस से उसने जो भी सामान खरीदा था वो अपने डेस्क के सामने रख देता है और बारी बारी उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने लगता है क्योंकि ऑप्शन हाउस से उसे एक डिस्क्रिप्शन बुक मिली हुई थी जिसमें उस सारे सामान के बारे में लिखा हुआ था मगर उस सारी बुक्स में उतनी चीज़ें नहीं लिखी थी जो कि किन्नान के काम आ सके क्योंकि ये सारी चीज़ें एशियन टाइम से बिलोंग करती थी। इस वजह से किन्नान उस डिस्क्रिप्शन बुक को पढ़ के थोड़ा निराश होता है कि यार इसमें तो कोई भी नॉलेज वाली बात है ही नहीं। और तभी किन्नान की नज़र उसी डिस्क्रिप्शन बुक पे पड़ती है क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन बुक में उसी वाइन के बारे में लिखा होता है। तभी किन्नान उस वाइन की बोतल को उठा करके चेक करने लगता है और उसमें लिखा होता है कि उसे उस हब को अपने ब्लड से मर्ज करना होगा और किन्नान भी ऐसा ही करता है। अपनी फिंगर से थोड़ा सा ब्लड काट के उस पॉट में डाल देता है और कहता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं इस हब को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन और ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। और वो बेचारा ऐसा जैसा करता ही है और उसकी ब्लड की ड्रॉप जैसे ही उस पॉट में गिरती है वहाँ पे बहुत तगड़ी एनर्जी ग्लो होने लगती है जिसकी वजह से किन्नान भी बेचारा सही तरीके से देख नहीं पाता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ यार चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 2 सब्सक्रिप्शन सिर्फ कमी है कि अगर आपने 2 सब्सक्रिप्शन करा दिया तो मेरी 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। और प्लीज़ वीडियो देखते हैं अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।